नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य ने कहा है कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। राम भद्राचार्य ने कहा कि राम मंदिर निर्माण को लेकर पूरा देश उत्साहित है, सिर्फ सनातन विरोधी शक्तियां इसे लेकर दुखी हैं। साथ ही उन्होंने बिहार में जातीय गणना को भी गलत ठहराया और रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें चर्चा की मैं चुनौती देता हूं। श्री राम भद्राचार्य से बात की संवाददाता मुन्ना राज ने। लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार है और संत समाज काफी उत्साहित है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे श्री राम भद्राचार्य महाराज जी साथ में हैं कि कैसे संतों की क्या तैयारी है, कैसे देखते हैं इतना बड़ा सपना पूरा हुआ देश का। संत तो उसके लिए लगे ही थे और विशेषकर मेरी गवाही ने निर्णय की दिशा बदली थी। हम तो प्रसन्न नहीं हैं। पीएम ने भी आपसे मुलाकात की थी और कैसे देखते हैं पूरे जो तैयारी हो रही है। पीएम ने भी वो काफी प्रयास किया था और पूरा देश आज सब प्रसन्न है कि वो सनातन धर्म विरोधी लोग भले दुखी हों और हम सब प्रसन्न हैं। बिहार में जातिगत जो गणना हुई थी उसको लेकर दुर्भाग्य है, जातिगत गणना नहीं होनी चाहिए थी। इधर शिक्षा मंत्री ने तमाम विवादित बयान दिया है और सनातन पागल हो गया है, अब बिल्कुल पागल हो गए। संतोष खो दिया चंद्रशेखर ने। मैंने कल भी कहा कि यदि तुमको वाग वैदुष्य का अहंकार हो तो मेरे सामने आ जाओ और रामायण की एक एक पंक्ति पर हम विचार करके तुमको बता देंगे, कहीं भी उसमें राष्ट्र विरोध नहीं है। एक और आपका भी आयोजन है अयोध्या में, क्या आयोजन आपका है? मेरा आयोजन है 14 जनवरी से 22 जनवरी तक 1008 कुंडी हनुमान महायज्ञ होगा और वहां पर पूरा हनुमान महायज्ञ, अमृत महोत्सव, 10,000 का प्रतिदिन का भोजन, 100 बीघे में वह उत्सव हो रहा है। बहुत विशाल आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को भी आने की उसमें संभावना है। प्रधानमंत्री ने आपसे आशीर्वाद लिया है, कैसे आप देखते हैं 2024 का आशीर्वाद? जीतेंगे और फिर आएंगे। तो शिक्षा मंत्री पर रामचरितमानस में जो भी विसंगति है उस पर उनको चर्चा की चुनौती दे रहे हैं। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, रामनगर। और बड़ी खबर जमुई से, जहां एक बड़ा ट्रेन हादसा टल गया है। ओवरहेड तार में अचानक से आग लग गई और आग की चपेट में आने से जयनगर पूरी एक्सप्रेस ट्रेन बाल बाल बच गई है। ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बाल बाल एक और बड़ा ट्रेन हादसा होते होते बच गया है। घटना सिमुलतला और घोड़पारण रेलवे स्टेशन के बीच की। और ये देखिए, ये वो ओवरहेड वायर जिसमें अचानक से स्पार्क होता है और तेज आग लग जाती है। जम्मू में ये टला है बड़ा रेल हादसा। स्टेशन के बीच घोड़ापारण रेलवे स्टेशन बताया जा रहा है जिसके बीच ये हादसा हुआ। इस घटना की वजह से घंटों ट्रेन की आवाजाही जो है वो बाधित रहती है और यात्रियों में अफरा तफरी देखी गई। कहा जा रहा है कि ओवरहेड तार पर बंदर के कूदने से आग लग गई थी और उसी वक्त पूरी जयनगर एक्सप्रेस ट्रेन यहां से गुजर रही थी जो आग के तार की चपेट में आ जाती है। हालांकि इसे तुरंत से रोका गया और बाल बाल ये ट्रेन हादसा होते होते बचा है। ओवरहेड तार से लपटें उड़ती हुई साफ देखी जा सकती थी और ट्रेन के ड्राइवर ने अचानक से गाड़ी को रोका समय रहते हुए, लेकिन स्पीड अधिक होने की वजह से टूटे हुए ओवरहेड वायर के आगे तक ट्रेन चली गई। टूटा हुआ था एक बैग, सप्लाई कट हो गया। अच्छा, आगे आके गाड़ी रुक गया। अच्छा, आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? हम यहाँ खुर्दा से समस्तीपुर जा रहे हैं। वो घर आपका समस्तीपुर हुआ? हाँ, वही तार जो टूटा, अच्छा, लटका हुआ था, वही दिखाई दिया और गाड़ी में तो कोई झटका फटका नहीं आया। नहीं। तो आप लोगों को
गार्ड या रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा कुछ बतलाया होगा कि कितने देर गाड़ी रुकेगी? कोई सूचना नहीं। कोई सूचना नहीं। क्या टाइमिंग क्या था जो घटना हुआ उस समय? 6:10 टाइमिंग था। गांव वाला उधर से बाहर से 2-2 बार आवाज मारा। क्या चिल्ला रहा था वो लोग? हाँ, गाड़ी रोको ऐसा हाथ मार रहा था वो लोग। अच्छा। हाँ, लेकिन गाड़ी स्पीड था। अच्छा। फिर भी गाड़ी कंट्रोल बहुत इससे पहले मतलब को घटना होने से बचा लिया? यात्री को कुछ नुकसान? यात्री को कोई नुकसान नहीं हुआ है। और अब तक आपने मछली लूट, प्याज लूट और शराब लूट जैसी न जाने क्या क्या लूट की खबरें देखी थी, लेकिन पुल और सड़क चोरी का लाइव वीडियो अब तक आपने शायद नहीं देखा होगा। ये वायरल वीडियो देख लीजिए। इस वायरल वीडियो में लोग सड़क लूटते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। आपने जो सड़क चलने के लिए इस्तेमाल आज तक की होगी, जिन सड़कों से आप आवाजाही करते होंगे, उन सड़कों की चोरी भी होती है। यहाँ उसे लूटने की होड़ किस कदर मची है, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा लेंगे। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि नई सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। एक तरफ मटेरियल डालकर सड़क की ढुलाई की जा रही है, तो दूसरी ही तरफ देख लीजिए गांव के ही कुछ लोग उसी मटेरियल को उठाकर अपने घरों तक पहुंचा रहे हैं। ये वीडियो जहानाबाद के मखदूमपुर प्रखंड अंतर्गत औदान बिगहा गांव का बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री सड़क ग्राम योजना के तहत देखिए सड़क का निर्माण किया जा रहा था, कार्य प्रगति पर भी है, लेकिन जो तस्वीर सामने आई उसे देखकर आप समझ सकते हैं कि इस काम का अंजाम कैसा होगा। और फिर यही लोग सवाल उठाएंगे कि सड़क खराब बनी है, गुणवत्ता नहीं है, और देखिए किस तरीके से इन्हीं को आवाजाही इस सड़क पर करनी है, लेकिन इसके बावजूद उसी मटेरियल की चोरी कर ये अपने घरों तक इसे लेकर जा रहे हैं, जिससे जितना बन पड़ा वो उतने लूटने में लगा हुआ है। ऑफ कैमरा लोगों ने कहा कि 3 किलोमीटर तक इस सड़क का निर्माण होना है, जिसका लगभग 3 महीने पहले राजद के स्थानीय विधायक सतीश कुमार ने शिलान्यास किया था। इससे पहले भी विधायक के पहल से काम शुरू हुआ, लेकिन पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि ये आरोप है कि जब तक काम लगता है कुछ स्थानीय लोग मटेरियल की ही लूट में लग जाते हैं और सड़क साफ कर दिया जाता है, यानी कि सड़क की चोरी कर ली जाती है। और हमारे सहयोगी राजीव रंजन विमल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जहानाबाद से जुड़ गए। राजीव, ये तस्वीर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ सड़क का निर्माण किया जा रहा है, दूसरी तरफ उसी सड़क की चोरी की जा रही है, और इस सड़क का इस्तेमाल इन्हीं लोगों को करना है जो चोरी में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल विवाह, ये हास्यास्पद तस्वीरें जरूर है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से सरकार की कोशिश है कि जो गांव ग्रामीण इलाके जो 500 घरों की बस्तियां हैं या 1000 घर की बस्तियां हैं, उनको सड़क से जोड़ दिया जाए। ऐसा ही गांव जहानाबाद जिले के मखदूमपुर प्रखंड क्षेत्र का औदान बिगहा भी है। यहाँ के लोगों ने कई बार मांग की थी, जिसके बाद विधायक के सौजन्य से, जो सतीश दास विधायक है राजद के, उन्होंने ये कोशिश की कि इस गांव में सड़क का निर्माण हो, पीसीसी सड़क का निर्माण होना था। लेकिन जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं वो चिंता की लकीरें माथे पर खींचती हैं कि आखिर ये हो क्या रहा। जिन लोगों के लिए सड़क का निर्माण हो रहा था, उन्हीं लोगों के ऊपर आरोप है कि उन्होंने सड़क निर्माण के साथ ही उसको उखाड़ के, और उसका बहुत ज्यादा फायदा उन लोगों को मिलने वाला नहीं है, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात की जो सरकार की चीज है उसको वो लोग अपना नहीं समझ पा रहे हैं। हालांकि हमने ये तस्वीर खुद से नहीं बनाई है, वहां के ग्रामीणों ने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला है और उन्होंने हमसे कहा कि ऐसा हुआ है। तो इसलिए न्यूज़ 18, जैसा कि आपने बताया, न्यूज़ 18 वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन सच्चाई यही है कि गांव से जो निकली तस्वीरें हैं वो अब जिला और राज्य के स्तर पर जा रही हैं, और हंसी का पात्र ये लोग बन रहे हैं जिन लोगों ने ऐसा काम किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव रंजन विमल इस तमाम जानकारी के लिए। तो सचमुच बेहद दुखद तस्वीर है। ये तस्वीर इसलिए दुखद है क्योंकि एक तरफ आपकी सुविधा के लिए, आपकी आवाजाही के लिए ये सड़क बनवाई जा रही है, दूसरी तरफ आप उसी सड़क के सामान को ढोकर अपने घरों तक पहुंचा रहे हैं, तो कल आपको ही दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। इस सड़क से आप हादसे का शिकार हो सकते हैं। और सियासत से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तेजस्वी यादव पर प्रशांत किशोर की तरफ से हमला किया गया। प्रशांत किशोर की तरफ से ये वार किया गया है। चटपट और झट वाले बयान पर पलटवार प्रशांत किशोर ने तेजस्वी पर किया। तेजस्वी ने सब कुछ झटपट ही पाया है।
लालू के लड़के तेजस्वी झटपट कुर्सी पर बैठ गए। झटपट बिहार को सुधारने की बात वो कह रहे हैं। 15 साल आपके माँ बाबूजी यहां पर सीएम थे, यानी कि सत्तासीन आपके माँ और पिताजी ही थे, तब झटपट आपने बिहार को क्यों नहीं सुधार दिया? ये सवाल इनसे पूछा जाना चाहिए। जो विद्वान लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, आपको बताएंगे कि जब भी आपको झटपट और शॉर्टकट करते हैं तो आप जीवन में कुछ नहीं पाते। लेकिन तेजस्वी यादव जैसे लीडर से इससे ज्यादा आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? उन्होंने भी जीवन में सब कुछ झटपट ही पाया है, समाज के लिए कुछ किया नहीं है, कुछ अपनी योग्यता नहीं दिखाई है। उन्होंने किसी क्षेत्र में अपना पराक्रम, अपना पुरुषार्थ, अपनी योग्यता नहीं दिखाई है। झटपट किसी के लड़के हैं तो कुर्सी पर बैठ गए और झटपट बिहार को सुधारने की बात कर रहे हैं, बिना झटपट बिहार को समझे हुए। उनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि मेरे भाई 15 साल आपके माँ बाबूजी यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, तब झटपट आपने बिहार को क्यों नहीं सुधार दिया? तो शिक्षकों को ज्वाइनिंग लेटर दिए जाने के दौरान गांधी मैदान के मंच से तेजस्वी यादव ने कहा था कि झट से फॉर्म भरिए, फट से एग्जाम दीजिए और झट से ज्वाइन कर लीजिए। यही नहीं, नए शिक्षकों से नौकरी लगने पर चट मंगनी पट ब्याह किए जाने की बात भी तेजस्वी ने कही थी। फट से एग्जाम दीजिए, झट से ज्वाइन कीजिए। झट से फॉर्म भरिए, फट से एग्जाम दीजिए, झट से ज्वाइन कीजिए। मात्र 2 महीना के अंदर जो है ये काम हुआ है। अब नौकरी लग गई है तो बहुत लोगों की शादी नहीं हुई होगी। अब आप लोग चट मंगनी पट ब्याह भी कर लीजिए। तो प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के इसी बयान को लेकर लालू फैमिली पर तंज कसा और यह कह दिया कि झटपट से कुछ नहीं होता है। सवाल तेजस्वी यादव से पूछा जाना चाहिए कि आखिर 15 सालों तक आपने किया क्या बिहार के लिए? तो अभी तक जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एक होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है। और दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस पर नीतीश कुमार के बयान के बाद केसी त्यागी ने बयान का समर्थन किया है। कांग्रेस के रवैये पर केसी त्यागी ने भी सवाल उठाए हैं। कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस की रणनीति में बदलाव, कई महीनों से नहीं हुई अभी तक कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक। अगर बड़ी पार्टियों का रवैया ऐसा ही रहा, यही रहा, यूपी, बिहार, तमिलनाडु और बंगाल में कांग्रेस को दिक्कत होगी। पूरी पार्टी नीतीश कुमार के बयान के साथ खड़ी है। कुमार जी इस गठबंधन के जनक हैं। अब से 1 साल पहले उन्होंने हिसार में एक जनसभा में बहुत स्पष्ट घोषणा की थी। कुछ लोग जब गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी विकल्प के तलाश में थे और पक्षधर थे, तब उन्होंने घोषणा की थी कि कांग्रेस पार्टी को साथ लिए बगैर कोई निर्णायक गठबंधन नहीं बन सकता। और पटना में उन्होंने सफलता प्राप्त की जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बराबर में केजरीवाल जी, उनके दाएं बाजू में ममता बनर्जी और बाएं बाजू में अखिलेश यादव जी बैठे थे और तीसरे मोर्चे की संभावनाएं समाप्त हो गई थी। बंबई के बाद ऐसा लग रहा था कि इसकी गतिविधियां तेज होंगी, लेकिन अफसोस है कि कर्नाटक चुनाव के बाद कुछ उनकी रणनीति में या कार्यनीति में कुछ कुछ बदलाव आया या ठहराव आया और पिछले कई महीनों से ना कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है। और दिल्ली से ही बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस पर सीएम नीतीश कुमार के बयान के बाद नीतीश के बयान पर मनोज झा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मनोज झा ने कहा कि भाई दुख और चिंता में फर्क होता है। नीतीश की INDIA अलायंस को लेकर चिंता है, INDIA को बेहतर करने की चिंता। उनके बयान को इस रूप में देखा जाना चाहिए, चिंता को दुख में तब्दील न कीजिए।
दो अलग शब्द हैं। चिंता को दुख मत बनाइए। चिंता सबकी ये है ना कि जो विकल्प हम देश के सामने रखना चाहते हैं उसमें देर ना हो। उन्होंने दोनों चीजें कही। वो चुनाव में व्यस्त है कांग्रेस 5 राज्यों में, लेकिन उनकी जो वो चिंता है ना, वो इंडिया अलायंस को लेकर के उसके बेहतर करने की चिंता है। उस चिंता को दुख में तब्दील ना किया जाए, इतना ही आग्रह करूंगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा इन दिनों दीमक से परेशान हैं। अपने सरकारी आवास पर पोलो रोड को लेकर विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि उनके पूरे आवास में दीमक लगा हुआ है, लेकिन सरकार इसकी सुध नहीं ले रही, कोई सुन नहीं रहा। उन्होंने कहा कि जिस तरह सरकार में दीमक लगा हुआ है, उसी तरह उनके बंगले में भी भ्रष्टाचार का दीमक लग गया है। विजय सिन्हा ने कहा कि जानबूझकर उन्हें बिना तैयारी के दीमक वाले बंगले में भेज दिया गया, जहां कोई व्यवस्था ही नहीं है। वहीं मंत्रियों के बंगले में रोज लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। विजय सिन्हा से बात की संवाददाता शैलेंद्र कुमार ने। अपने आवास को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा सरकार से नाराज हैं और उनके आवास का ये हाल देखिए कि जो कमरा जिसमें वो रहते हैं उस कमरे का ये हाल है। दीमक के कारण पूरे कमरे में जो लकड़ियां लगाई गई थी उसे हटाया गया है और चारों ओर दीमक ही दीमक नजर आ रहा है। हमारे साथ विजय सिन्हा मौजूद है। विजय जी, ये कमरे का हाल ऐसा कैसे हो गया? देखिए, जिस समय हमको शिफ्ट कराने के लिए पूरा प्रेशर था कि विधानसभा अध्यक्ष अपने आवास में जाएंगे, आप शिफ्ट कर जाइए, हमने कहा कंप्लीट करके दीजिए। इन्होंने ऊपर से पेंट कर करके कंप्लीट करके हमको भेज दिए। आज स्थिति है कि ये पूरी तरह से दीमक लगा हुआ है। ये दीमक वाली सरकार है और ये दीमक जो है हर विभाग में पूरी तरह से लग गई है। ये अंदर से सरकार को इसी तरह से खोखला कर रही है और सरकार को, मुख्यमंत्री जी को हम बार बार चेता रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी, बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई का किस तरह से दीमक लग करके खोखला कर दिया है। ये बिहार को खोखला कर रहा है। आप सत्ता और कुर्सी के लिए आंख मूंद कर मत बैठिए, सच को देखिए। दीमक के तरह संविधान को चाट रहे हैं, संवैधानिक संस्था को चाट रहे हैं। बाकी मंत्रियों के बंगले का भी क्या इसी तरीके का हाल है? अब पता नहीं, हमारे बगल में तो भवन निर्माण मंत्री है, करोड़ों करोड़ खर्च किया गया है। एक बार इसको जारी करना चाहिए पब्लिक डोमेन में कि किसके भवन में कितना खर्च हुआ है। और अभी खर्च किए तो साल भर के अंदर, साल पूरा बताइए ये स्थिति कैसे बनी है? हिम्मत! ये तमाशा, ये दीमक की सरकार पूरी बिहार को दीमक के तरह चाटने में लग गई है। छठ महापर्व के मद्देनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अलग अलग घाटों का निरीक्षण किया है। जी हां, दीघा से लेकर गाय घाट तक एमपी गंगा क्रूज पर सवार होकर मुख्यमंत्री ने घाटों का निरीक्षण किया, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। अधिकारियों को उन्होंने कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं और जायजा लिया हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा ने। छठ महापर्व के मद्देनजर घाटों के निरीक्षण का दौर शुरू हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अलग अलग घाटों का निरीक्षण करने निकले हैं। यहाँ साफ तौर पर आप देख सकते हैं, एमबी गंगा क्रूज पर सवार होकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दीघा से लेकर गाय घाट तक जितने भी घाट हैं उसका निरीक्षण कर रहे हैं। उनके साथ तमाम अधिकारी मौजूद हैं। जिला प्रशासन, नगर निगम के साथ साथ तमाम अधिकारी अलग अलग घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं और पटना में जितने भी घाट हैं पिछले साल के मुकाबले इस बार उसकी स्थिति बेहतर है और हर साल बिहार के मुख्यमंत्री छठ महापर्व से पहले ही घाटों का निरीक्षण करते हैं। जहां कुछ कमी होती है उसे ठीक करने का निर्देश भी देते हैं और आज पहले चरण के तहत घाटों का निरीक्षण किया जा रहा है। दीघा से लेकर गाय घाट तक लगभग 105 घाट सुनिश्चित किए गए हैं और उसके मद्देनजर जो निरीक्षण का दौर है वो शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ यहां एमबी गंगा क्रूज के माध्यम से अलग अलग घाटों को देख रहे हैं, उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले इस बार घाटों की तस्वीर बदली है और जहां जो पिछला साल छठ नहीं हो पाया था, जो असुरक्षित घाट थे, इस बार वहां की व्यवस्था अच्छी है, जिसमें से कलेक्ट्रेट घाट हो गए, महेंद्रू घाट हो गए, जहां पिछले साल कीचड़ था, लेकिन इस बार गंगा का जलस्तर कम होने से वहां अच्छी व्यवस्था की जा रही है। और उसी के मद्देनजर सीएम का पूरा काफिला यहां अलग अलग घाटों पर निरीक्षण करता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर।